बात कर रहे हो आप? कॉपी नहीं लाए? तो आपका हो गया, आपका तो हुआ ही नहीं। तो टुमारो यू विल डू 4 टाइम्स। यस। पनिशमेंट का भी पनिशमेंट। यही तो हमारा, यही तो है जी। सब करना है बेटा, स्कूल का भी करना है। वी कैन नॉट स्किप द प्रोसेस। कल क्या है सर? ओके, अभी बात करेंगे उसके बारे में। सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। वी हैड स्टार्टेड लीनियर एक्सरसाइज यस्टरडे, और आज इसको रेज्यूम करेंगे। 10 क्वेश्चन हमने कल कर लिए। तो पहले तो ये 2 क्वेश्चन जो बच्चे में उसको निपटाते हैं, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन के। जनरल सॉल्यूशन यानी फर्स्ट जो पार्ट है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक्सरसाइज, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन वाली जो पार्ट है, एक सेकंड। ठीक है, सॉरी। हम्म। सो जनरल सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है, उसके 12 क्वेश्चंस में से हमने 10 क्वेश्चंस कल निपटा दिए, यहाँ तक अप टू है। तो पहले तो ये 2 क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं जनरल के, फिर बात करते हैं पर्टिकुलर की। तो इन दोनों क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इनको विदाउट स्टेप्स ही कर ले तो चलेगा, क्योंकि स्टेप्स तो कल देख लिए थे, सारे कॉपी पेस्ट ही होने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई पहचानना होगा। ठीक है, तो हमारा क्या काम होता है, एक बार के लिए तो डी वाई बाई डी एक्स में ही कन्वर्ट कर दें, है ना। ऐसी हमारी इच्छा होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी है। इजी क्या है, मतलब यूज टू है, तो हम उससे वाकिफ हैं ज़्यादा। सो लेट्स से दिस इज द गिवन डी। ये गिवन डी है। इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई और डी एक्स की टर्म्स को अलग अलग करेंगे। तो डी एक्स को उधर भेज दूँ, तो इधर क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और आर एच एस में क्या हो जाएगा, माइनस वाई डी एक्स। फाइन। अब डी एक्स को इधर ले आऊँ, उसको इधर ले आऊँ, तो इट इज लाइक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इस माइनस को हटाएं तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर तो हो जाएगा वाई, नीचे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स। समझ आया? ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट हो गई, लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसे तो टूट ही नहीं सकती। टूट सकती है क्या? तो इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि हमको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और ये दूसरे टाइप की लीनियर डीई है, पहले टाइप की नहीं है। डी एक्स बाई डी वाई करूंगा तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब ये यूं और यूं ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो कर दो, वाई स्क्वायर बाई वाई वाई, और माइनस एक्स बाई वाई। फाइन। अब कौन सी टर्म को इधर लाएंगे और कौन सी को उधर छोड़ेंगे, वो बताइए। माइनस एक्स पर वाई को उधर लाएंगे, जिसमें एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन है उसको उधर लाएंगे, और वाई को उधर छोड़ देंगे। ठीक है। सो इट इज लाइक फाइनल हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, वो बनने जा रही है डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बाय वाई। प्लस एक्स बाय वाई में से भी एक्स को तो छोड़ दो, प्लस 1/y इंटू एक्स, लाइक दिस। जो इधर है वो उधर दिखना चाहिए ना। ठीक है, एंड आर एच एस में क्या बचेगा, इक्वल टू वाई बचेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है हमारी फाइनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक मैंने कुछ भी सॉल्यूशन पार्ट नहीं किया है, जस्ट मैंने इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट किया है। तो 4 से 5 स्टेप्स केवल और केवल उसको वो शक्ल देने में लग गए, जो मुझे पसंद है या जो हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन पार्ट शुरू करें। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस क्या लिखते हैं, पी वाई लिखते थे, लेकिन अभी पी एक्स लिखेंगे दूसरे टाइप की। तो एक्स एक्स मैच करने के लिए ये नीचे एक्स लिख दिया, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू।
तो ऑन कंपैरिजन वी गेट p की वैल्यू 1 बाय y एंड q की वैल्यू ओनली y. p एंड q शुड बी फंक्शंस ऑफ x होता था, अभी p एंड q शुड बी फंक्शंस ऑफ y हो गया. वी गेट p इक्वल टू 1 बाय y एंड q इक्वल टू y. बोलो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड व्हाट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. चलो तो नेक्स्ट स्टेप आ जाओ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू द पावर इंटीग्रल p ऑफ dx नहीं dy, उल्टे टाइप की है ना, p इंटू dy. e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है? 1 बाय y इंटू dy. तो 1 बाय y का विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रल क्या होगा? log y, log मॉडुलस y. और e से log कैंसिल आउट होके आंसर इज y. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया. थर्ड एंड द फाइनल स्टेप लिख दूं मैं जनरल सॉल्यूशन. नाउ द जनरल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा. क्या बनता है बताओ? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, लेकिन अभी y नहीं होगा. क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? y प्लस q की वैल्यू क्या निकली? y. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से y, और विद रेस्पेक्ट टू अब y इसको इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस c लगा देंगे. तो काफी सरल सी बनी है हमारी ये सॉल्यूशन. एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy प्लस c. तो y स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ क्विकली. y क्यूब बाय 3 प्लस c. तो x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखना है आपको, तो y से डिवाइड कराऊंगा तो y स्क्वायर बाय 3. ओके, और c डिवाइडेड बाय y. c से y डिवाइड कराऊंगा ना, तो या तो c डिवाइडेड बाय y लिख दो या c इंटू वाई की पावर -1. कैसे लिख दो? देखो किस फॉर्म में आंसर, -1 की फॉर्म में. तो c इंटू वाई की पावर -1. दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी. चलो नेक्स्ट में, इट वाज एन इजी वन अगेन. 12th वन देखें, लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का. दिस इज द गिवन डीई. हाईलाइट कर देता हूं मैं. दिस इज द गिवन डीई. ओके, तो पहला काम तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. हालांकि देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये नीचे आएगा तो आइसोलेट नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा ना. तो ठीक है, लेकिन दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इट वुड बी लाइक y डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3y². अब यहाँ से इसको अलग अलग करना असंभव है, मुश्किल है, या कर नहीं सकते. तो रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं. तो dx बाय dy, ये भी अगेन दूसरे टाइप की लीनियर डी बन रही है. x प्लस 3y² डिवाइडेड बाय y. अब कर दूं अलग अलग, तो x बाई वाई प्लस y² से y 3y. अब कौन सा इधर आएगा? x बाई वाई इधर आ जाएगा. जिसमें x और y का कॉम्बिनेशन वो उधर आ जाएगा, केवल y है वो उधर रह जाएगा. सो फाइनली मेरी dx बाई dy लीनियर डी बनने जा रही है. x बाई वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -1 बाई एक्स अलग कर देते, नहीं -1 बाई वाई अलग कर देते हैं, क्योंकि एक्स एक्स मैच होना चाहिए. -1 बाई वाई अलग कर देते हैं, एक्स अलग लिख देते हैं. ये एक्स एक्स मैच हो गया, तो -1 बाई वाई आपका p की वैल्यू आ जाएगी RHS में 3y. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड, this is the linear DE in the standard form. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. कंपेयर करके p एंड q निकालें. सो द वैल्यू ऑफ p इज -1 on y, वैल्यू ऑफ q इज 3y. we get p इक्वल टू -1 बाय y एंड q इक्वल टू 3y. चले, अब क्या निकालना है? Now the integrating factor. Now integrating factor equal to e to the power integral p into dy. So it is like e to the power integral. What is p? -1 by y into dy. तो -1 by y का इंटीग्रल करना है, तो क्या होगा? माइनस माइनस तो बाहर आ गया, 1 by y का log मॉडुलस y. अब माइनस अंदर जाएगा तो e की पावर log -1 पावर लग जाएगी, -1 पावर यानी 1 by y, और e से log कैंसिल आउट हो गया. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 by y. हो गया काम. अब अगला काम, फाइनल काम, सॉल्यूशन लिख देंगे. तो नाउ द सॉल्यूशन पार्ट इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 by y इक्वल टू q क्या था? 3y. 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by y, और इस पूरे का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल, लास्ट में प्लस c. y से y खत्म, केवल 3 का इंटीग्रल करना है. इट इज लाइक x बाई वाई इक्वल टू 3 का इंटीग्रल इज 3y प्लस सी. वाई को उधर भेज दूं तो x इक्वल टू 3y² प्लस cy. दैट इज इट, इज द रिक्वायर्ड जनरल
सॉल्यूशन। दोनों इक्वेशन इजी थे, बस द डिफरेंस इज उल्टे टाइप की इक्वेशन लीनियर डी थी, टाइप 2 की लीनियर डी थी, बस वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है मामूली सा, बाकी तो क्वेश्चन इंटीग्रल दोनों ही सरल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी सरल है, सॉल्यूशन में भी सरल है। चले आप नेक्स्ट पार्ट पे ऑफ द एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज अबाउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसा कि ये पिछले 3 एक्सरसाइजेस से बनी हुई आ रहा है ट्रेंड कि जनरल निकाल लिया तो फिर पर्टिकुलर निकालना ही पड़ेगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक बार फिर से मीनिंग बता देते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन विच देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ए, नथिंग लाइक दिस, एंड वी विल हैव a particular constant 1 2 3 4 5 वो चल सकता है, बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं चलेगा। एंड टू एलिमिनेट दैट सी, टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी, है ना, सी सहित से सी रहित बनाना है आपकी इक्वेशन को, उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, लाइक y इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाय 3, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू, ठीक है। तो जो पिछली बार हमने ट्रेंड फॉलो किया एग्जैक्टली वही ट्रेंड फॉलो करेंगे, नथिंग लेस देन दैट, नथिंग मोर देन दैट। क्या ट्रेंड था कि एक बार इन सबको भूल जाएंगे, जो कर रहे थे वही करेंगे, एंड देन वी विल पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। कुछ ज्यादा नहीं सोचना। ओके, स्टार्ट करें। सो पहला क्वेश्चन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, तो एक बार फिर से विद प्रॉपर स्टेप्स कर लेते हैं, मतलब विद प्रॉपर स्टेप्स वो नहीं, लीनियर डी के तो कर दिए पहले क्वेश्चन में, वो के वही करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के जो स्टेप्स होते हैं ना, एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम गिवन डी लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सबसे पहले तो हम लीनियर डी लिख देंगे। हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, यहां से लेकर यहां तक, फाइन। तो डी बाई डी इसको आइसोलेट करूं, इसको अपनी शक्ल देनी है अपने को, वही अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली शक्ल। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नहीं इक्वल टू क्यों, ऑलरेडी उस शक्ल में है तो बेटा, है ना। देखो y से y कंपेयर करो तो 2 इंटू टेन एक्स तो p आ गया और साइन एक्स क्यू आ गया। ओके, हो रही है ना कंपेयर। So straight away we will compare the given differential equation with the standard form of a linear differential equation, that is dy by dx, और पहले टाइप किए तो प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसी टाइप की ना। तो लेट्स कंपेयर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। स्टार्टिंग हमारी पी एन क्यू से होती है, पी एन क्यू की वैल्यू निकालने से होती है। तो पी की वैल्यू हो जाती है 2 10x, है ना। आइसोलेटिंग वाई वी विल गेट 2 10x, ये हो जाती है पी, एंड क्यू की वैल्यू हो जाती है sin x, हो जाती है। वी गेट p इक्वल टू 2 10x, this will help in find the integrating factor. Q equal to sin x, this will help in find the solution. Now the integrating factor equal to e to the power integration p dx. So e to the power p की वैल्यू 2 10x, 2 को बाहर निकाल देता हूँ, 2 को बाहर निकाल देता हूँ, और इंटीग्रेशन 10x dx। तो 10x का इंटीग्रल बोलो क्या, लॉग मॉडुलस sec x, ठीक है। अब 2 को अंदर भेज दो, क्योंकि ई से लॉग तभी कर सकता है जब ई के ऊपर डायरेक्ट लॉग कनेक्ट हो रहा हो। तो 2 को अंदर भेजूंगा तो इट इज लाइक स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर लॉग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ई से लॉग कैंसिल आउट होके द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी सेक स्क्वायर एक्स फाइनली। ओके, चलो अब पार्ट नंबर 3, जनरल सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3 क्या है कि वैसे तो प्रोसेस क्या रहेगा कि मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल डेरिवेटिव बन जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। वो सारा प्रोसेस आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 या सेकंड में अपन ने किया था, देख लेना अच्छे से वीडियो को। अभी अपन डायरेक्ट करें तो नाउ द जनरल सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय द जनरल solution of the given linear linear differential equation is given by क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, बोलो आगे, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। इसमें लेट्स पुट द वैल्यूज, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या था, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को मैं इधर 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं ताकि वो कुछ डिवाइड होकर कुछ बन जाए, इंटू वही डी एक्स प्लस सी। तो इसको तो छोड़ो, इधर आ जाओ। तो देखो साइन एक्स और नीचे 2 कॉस एक्स है, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स 10x
और एक cos x और रह गया नीचे, तो 1/cos x sec x। तो ये बन गया स्टैंडर्ड इंटीग्रल। पढ़ के आया ना अभी। बताओ sec x tan x का किसका डेरिवेटिव होता है, यानी इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होता है, sec x प्लस c, और इधर क्या था हमारे पास, y sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x को उधर भेजे y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाने के लिए, तो y डिवाइडेड बाय sec x से sec स्क्वायर x डिवाइड होगा तो नीचे 1/sec x बचेगा, और 1/sec x को cos x लिख सकते हैं, राइट। और c से sec स्क्वायर x डिवाइड होगा तो c इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। दोनों ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे एक ऊपर आएगा, एक से एक तो कट गया, एक ऊपर आएगा, यहाँ दोनों कुछ कटा नहीं, दोनों ऊपर आ गए। सो दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन, this is the final general solution, is the general solution of the given differential equation। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की राह पे चले, तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है उसको लिख देंगे, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/3, ये गिवन है, ये गिवन है। सो पुटिंग x कोमा y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है π/3, कोमा y की वैल्यू क्या है 0, इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द, इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन DE। ठीक है, वी गेट, पुट कर दूं, ये वही होमोजीनस वाले स्टेप्स चल रहे हैं ना, ये से फिट है। तो बताओ क्या था यहाँ पे, y एज ए फंक्शन ऑफ x में क्या था, y इक्वल टू कॉस एक्स, तो y की वैल्यू क्या डालनी है 0, तो 0 इक्वल टू कॉस x की वैल्यू क्या डालनी है π/3। उसके बाद आओ पीछे, c इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो c इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वही वापस π/3, c इंटू कॉस स्क्वायर π/3। सो इट इज लाइक 0 इक्वल टू व्हाट इज कॉस π/3, 1/2। ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर π/3 तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो c इंटू 1/4 या c/4 लिख दो उसको। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं, तो c/4 की वैल्यू तो निकल गई -1/2, 2 से 2 टाइम्स कट गया, ये 2 उधर जाएगा, तो c की वैल्यू -2। ओके, फाइनली इसको पुट अप करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ पुटिंग c इक्वल टू -2 in the general solution to get the particular solution, in the general solution of the given DE। क्या इन इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, उसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दिया अपन ने, ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दिया, और सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने इन इक्वेशन 1 पुटिंग c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 टू गेट द, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, है ना, टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी गेट। तो कर देते हैं पुट, सो व्हाट वाज द जनरल सॉल्यूशन, y इक्वल टू कॉस एक्स, आगे प्लस c इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, तो c की वैल्यू क्या डालेंगे -2, तो माइनस यानी -2 लगा दूं, -2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब कोई c नहीं निकाल के आएगा, है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चेक करो, इज द required particular solution of the given linear differential equation, that's it। ओके फाइन, समझ आया, कर दें हम अगले दो भी फटाफट से। तो अब कुछ नया तो है नहीं बची हुई एक्सरसाइज में, राइट। ये है कि वैरायटी है क्वेश्चंस में, वैरायटी का मतलब है जो हमने सीखा है वही बार बार घूम फिर के, लाइक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना कोई नई चीज है नहीं, निकाल चुके हैं 2 एक्सरसाइज से, तीसरी एक्सरसाइज चल रही है ये, राइट। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दोनों टाइप को सॉल्व करना सीख लिया, ठीक है, उसी के अंदर उसका कॉम्बिनेशन आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल। चलो आ जाओ, तो dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो dy/dx को आइसोलेट कर दो सीधे सीधे, क्योंकि पहली बार तो अपन वही
उम्मीद लगा के बैठते हैं कि dy बाई डी एक्स यानी टाइप 1 टाइप की बनेगी वो। तो 2xy से इसको डिवाइड कराओ और इसको इससे डिवाइड कराओ, तो इधर तो ऑलरेडी ये है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 + x²। और इधर देखते हैं y को अलग रखना है ना आपको, तो 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² इंटू वाई को रख दिया अलग, इक्वल टू ऑलरेडी एक 1 + x² है, एक और मिल गया तो क्या हो गया 1 + x² का भी होल स्क्वायर। सो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल तो कर दी हमने चेंज। अब कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सो लेट्स कंपेयर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी तो हो गया ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू भी हो गया एक फंक्शन ऑफ एक्स, हो गया। वी गेट p इक्वल टू 2x divided by 1 + x² a function of x and q इक्वल टू 1 divided by 1 + x² का भी square। चलो तो पी एन क्यू के बाद अगला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और पहले टाइप की लीनियर ई है तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स ही हो जाएगा। तो e टू द पावर p क्या है 2x डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो ये हमने कई बार कर लिया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो क्या हो जाएगा e टू द पावर log मॉडुलस 1 + x²। हालांकि आपको एग्जाम में तो उसको t लेके करना है, लेट 1 + x² भी t डिफरेंशिएटिंग वो सब कुछ काम करके करना है। तो e से log कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 + x² मेरा आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चले हम जनरल सोल्यूशन निकालने की रास्ते पे ना, पहले जनरल सॉल्यूशन फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी मैं स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन का काम यहाँ पे शुरू हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन का कैसे लिखते हैं अपन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 + x² इक्वल टू क्यू क्या है 1 डिवाइड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर, ये तो q है। और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग करेंगे अभी अपन इसको 1 + x² से मल्टीप्लाई, इसका होल इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x देन प्लस से भी लगा देंगे। तो ये देखो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ओनली 1 डिवाइड बाय 1 + x² रह गया, जिसका इंटीग्रल क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी हो गया गेम। और तो y इंटू 1 अब इसको अब y एज ए फंक्शन ऑफ x यहाँ पे लिखना थोड़ा सा हैक्टिक होगा क्योंकि कुछ कटेगा नहीं, tan इनवर्स x से कटेगा नहीं, तो उसको इसी फॉर्म में रखें। वही हमारा जनरल, अगर जनरल सॉल्यूशन भी पूछता, लेकिन पर्टिकुलर पूछा है उसने, लेकिन अगर जनरल भी पूछता तो भी मैं इसी फॉर्म में रखता। ठीक है ना, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ कटेगा नहीं ना, ना तो सी से कट रहा ना ये से कट रहा, तो उधर ही रहे भाई, तो उधर जाकर करेगा भी क्या, क्या काम तेरा, समझ गए, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलो अब नाउ क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है बोलो, y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 1, तो 1, 0 x, y इक्वल टू 1, 0 ये पुट कर दूं। लेट्स पुट द वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो y की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, 1 + x² एंड 1 स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। tan इनवर्स x की वैल्यू 1 प्लस c, तो ये तो 0 हो गया, और ये tan इनवर्स 1 यानी π/4 प्लस c। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ c, माइनस का π/4 कर दो पुट एंड फाइंड द आंसर, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसको वापस उसमें पुट अप करते हैं, करो। तो ये हो जाता है y इंटू 1 + x² इक्वल टू tan इनवर्स x, माइनस π/4 आया तो माइनस π/4। ठीक है, इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यही आ रहा है, मैच हो रहा है, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें π/4 को वापस सी भी मत बना देना, क्योंकि वो ट्रेंड बना हुआ है ना, तो सर ये कांस्टेंट आ गया, वापस सी बना देना, वो सी से तो बना के इसको लेके आया। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन है शायद इस कैटेगरी का, कर दूं डिलीट पर्टिकुलर सॉल्यूशन का लास्ट लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15। dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो होपफुली फर्स्ट टाइप की है, फिर भी चेक कर लेते हैं। और बनी बनाई है शायद, बनी बनाई दिख रही है मुझे तो, देखो भाई रखी रखाई, मतलब कुछ फेर बदल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपेयर कर दूं सीधे सीधे, सो dy बाई डी एक्स बोलो प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक बार भी उल्टी वाली उसने दी नहीं, तो p की वैल्यू वुड बी, y को छोड़ो -3 cot x एंड q की वैल्यू इज sin 2x। ठीक है, वी गेट p and q as a function of x, the value their value is -3 cot x
एंड क्यू इज साइन 2x। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर equal to e to the power integration p dx. So it is like e to the power integration p क्या है, -3, -3 को बाहर निकाल दूं, -3 को बाहर निकाल दिया और cot x dx का डेरिवेटिव करो। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉडुलस साइन x, है ना। तो -3 तो बाहर है, -3 बाहर है। ओके, सो -3 लॉग मॉडुलस साइन x। ठीक है, अब इसको -3 को अंदर भेजना पड़ेगा। तो -3 को अंदर भेजने का मतलब है 3 को अंदर भेजेंगे तो साइन क्यूब एक्स, और -1 को अंदर भेजेंगे तो 1 डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स। समझ आया। तो e टू द पावर लॉग, देखो माइनस को अंदर भेजने का मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 1 बाय साइन एक्स हो गया, और क्यूब और कर दिया तो 1 डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स हो गया। समझ आया ना। माइनस से रेसिप्रोकल हो गया, 3 से क्यूब हो गया। ओके, ई से लॉग कैंसिल आउट हुआ, सो इट इज लाइक 1 डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स हमारा क्या आ चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वी कैन से कोसेक क्यूब एक्स, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, कोसेक क्यूब एक्स कह दो या 1 डिवाइड बाय साइन क्यूब एक्स कह दो। चले जनरल सॉल्यूशन की तरफ। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन वुड बी लाइक y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो क्या लिखूं, कोसेक क्यूब एक्स लिख देता हूँ, q इंटू, q क्या है, q साइन 2x, साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन कोसेक क्यूब एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसका करना है इंटीग्रेशन एंड देन प्लस सी। फाइन, सही है। उसको RHS पार्ट को बस थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर देता। सो इट विल बी लाइक, देखो y इंटू कॉसेक क्यूब एक्स, एक बार इसको तो छेड़ो मत, RHS पार्ट पे आ जाओ। इंटीग्रेशन साइन 2x बोले तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक्सपैंड करो यूजिंग आइडेंटिटी, एंड कॉसेक क्यूब एक्स बोले तो 1 बाय साइन क्यूब एक्स। अब उधर ऐसा क्यों सर, उधर कोसेक क्यूब एक्स इधर 1 बाय साइन क्यूब, जैसा जैसा जरूरत है उधर काटने की जरूरत है, उधर काटने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल हो सकता है उधर भी 1 बाय साइन क्यूब एक्स लिख दूं, अगले स्टेप में देखी जाएगी। तो साइन एक्स से पावर साइन स्क्वायर एक्स टाइप्स कट गया, क्यूब था ना। तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स, है ना। 2 को बाहर रख दो, 2 को तो बाहर रख दो। एक बार तो cos x बाय साइन एक्स क्या होता है, cot x, और एक बार 1 बाय साइन एक्स क्या होता है, cosec x। तो cosec x cot x हो गया, हो गया, प्लस सी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो इट इज लाइक cosec x cot x का इंटीग्रल बताओ, माइनस cosec x, हाँ माइनस cosec x। तो 2 इंटू माइनस का cosec x प्लस सी, जिसको अपन लिख सकते हैं -2 cosec x प्लस सी। फाइन। और इधर क्या था हमारे पास, y इंटू कॉसेक क्यूब एक्स। अब कॉसेक क्यूब एक्स को उधर ले जाओ क्योंकि कट सकता है ना, तो कॉसेक क्यूब एक्स से काटेंगे तो -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स नीचे रह जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, और c से डिवाइड कराएंगे तो कॉसेक क्यूब एक्स नीचे रह जाएगा तो साइन क्यूब एक्स ऊपर आ जाएगा। फाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। फुटवियर पहन के आ जाओ, cosec sin cube y equal to sin square x ऊपर sin cube x is the required general solution. Now let's find the particular solution. तो बताओ क्या क्या वैल्यूज हमारे पास, x, y की, क्या x की है ना, और y की 2, π/2, 2 वी गेट, ये पुटअप करते हैं π/2, 2। तो y की वैल्यू तो 2, -2 है ही ऑलरेडी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू π/2 प्लस सी इंटू साइन क्यूब एक्स की वैल्यू वो भी सेम साइन क्यूब π/2। ओके, चलो लेट्स फाइंड द वैल्यू। तो ये हो जाता है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये इधर ही कर लो। चलो 2 इंटू साइन स्क्वायर π/2 यानी कि 1, तो ये -2 इंटू 1 -2, और साइन क्यूब π/2 भी 1, तो सी बन जा सी। तो सी की वैल्यू आ जाती है -2, उधर जाएगा तो सी इक्वल टू 4। पुट द वैल्यू हेयर एंड दिस विल बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सी की वैल्यू यहाँ पे 4 पुटअप कर दो, चेक करो ये आंसर है। क्या आंसर है, y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, दैट्स इट। इधर उधर फेर बदल किया नहीं, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। खत्म करें, हो गया अभी। अब 15 और 16 और 17 के वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बट दीज आर वेरी वेरी इजी वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। इससे भी मुश्किल तो हमने पहले कर ली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
अब एक कर्व जो है जो कि कहाँ से गुजरता है, ओरिजिन से। तो ये इन्फॉर्मेशन तो इसलिए है ताकि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन की रहती है, कभी भी जनरल सॉल्यूशन की नहीं रहती है ना। तो एक इन्फॉर्मेशन तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए देगा, एक इक्वेशन डिफरेंशियल। अब तक क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी बनाई मिल रही थी, अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमको बनानी है, एक इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसको सॉल्व करना है, और फिर एक इन्फॉर्मेशन और सी में छुपी हुई होगी जिससे वो जनरल से पर्टिकुलर बनेगी। वेरी इजी। ठीक है, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन लिखा हुआ है यहाँ पे, फुटवियर पहन के आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द origin. So this information is required to solve the particular solution. Given that क्या है, the slope of the tangent to the curve. एक कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो भी लिखा हुआ है ना, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई का सम, एक्स प्लस वाई। तो ये बन गया आपकी लीनियरिटी। ठीक है, तो पहले अपन लाइन लिखेंगे, पहले अपन लाइन लिखेंगे। here it is given that here it is given that कल वाला काम हो गया, कैसे हुआ, वीडियो तो डाली नहीं थी, यूट्यूब पे तो लॉक थी, दिख रही थी आपको, आपको भी दिख रही थी, हो गया काम। here it is given that, ये पूरी लाइन लिख देंगे, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये पूरी लाइन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, और इस पूरी लाइन को फिर कन्वर्ट करेंगे हम मैथमेटिकली। दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। किसी भी कर्व पे, लाइक ये कोई कर्व है ना, ठीक है, इस कर्व पे कोई एक्स कोमा वाई नामक पॉइंट है, एक्स कोमा वाई नामक पॉइंट है, वहां से जब अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वो स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये अपन ने डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में एज ए डेफिनेशन पढ़ा है। तो वो जो स्लोप है, वो स्लोप इक्वल है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है किसके, आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स के सम, तो एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से लीनियर ई बन सकती है बड़ी सरल सी। बोलो कैसे बनेगी, किसको किधर भेजूंगा, किसको किधर भेजूंगा, माइनस वाई को इधर, क्योंकि वाई से वाई मैच कराना है। सो इट वुड बी लाइक डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 × वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कंपेयर करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू। वी गेट पी की वैल्यू -1, क्यू की वैल्यू एक्स। ठीक है ना, वी गेट। आपका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ प्रियांशु, आपका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, पी इक्वल टू -1, तो क्यों नहीं खत्म किया, तो रोज का काम रोज खत्म करने की आदत क्यों नहीं डालते। क्यू इक्वल टू एक्स, सो पी की वैल्यू कांस्टेंट है एंड क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू -1 डी एक्स, -1 का इंटीग्रल बताओ, -x, तो e की पावर -x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बोलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -x इक्वल टू q क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -x, इसका होल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c। तो बाय पार्ट्स करना पड़ेगा है ना। तो पहला फंक्शन ये, और ऑन द गो सॉल्व हो जाएगा ये तो है ना शायद, और दूसरा फंक्शन ये। ठीक है, तो कर दो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन इंटीग्रल करो उसका, तो माइनस ऑफ ई टू द पावर -x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1, और इसका इंटीग्रेशन पहले किया ही था, माइनस ऑफ ई टू द पावर -x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करें तो -x इंटू ई टू द पावर -x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने माइनस है, एक दो, दो माइनस है और उसका इंटीग्रल अगेन माइनस है, तो माइनस ऑफ ई टू द पावर -x प्लस सी। इसमें से अगर मैं ई टू द पावर -x को कॉमन ले लूँ, तो क्या बचता है, -x -1 प्लस सी, और इधर क्या बचता है मेरे पास, y इंटू ई टू द पावर -x, ई टू द पावर -x से कैंसिल आउट करूंगा, तो इधर तो पूरा कट जाएगा, सेम टू सेम हमने शायद पहले किया है ना।
और सी से ये माइनस डिवाइड होगा तो नीचे अगर पावर नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव, सी इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वन को इधर लेके आए थे, याद है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी इंटू, कल ही किया था शायद ऐसा कैसा क्वेश्चन, जिसका जनरल सोल्यूशन यही निकल के आया था। आप एक ऐसा क्वेश्चन देख लो जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है कल वालों में से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही है ना सेम। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी तो प्रोसेस भी तो वही होगा। चलो तो अब अगला स्टेप क्या है कि हमको गिवन है कि कर्व कहां से पास होता है ना, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज given that what is given, the curve passes through origin, ये कर्व जो है कहां से पास करता है, पासेस थ्रू, और वो टेंजेंट ओरिजिन से पास नहीं करता, ये कर्व पास करता है, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो 0,0, जिसको अपन लेटर ओ से माना, तो आप चाहो तो फिगर अगर आपने बनाया तो इस कर्व पे कहीं पर भी ओरिजिन मार्क कर देना, ओ 0,0, ठीक है ना। अपन यूक्लिड ज्योमेट्री में कर रहे हैं, अपन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहो तो बना देना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। चलो, हम्म, सो पुटिंग, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ओ मतलब ओरिजिन ओ, सो द ओरिजिन ओ मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, सो पुटिंग x comma y equal to 0,0 in the equation of the curve, हाँ इन द, अभी तो अपन उसको इक्वेशन का नाम देंगे ना, अभी अपन वर्ड प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम में ये जो है सॉल्यूशन नहीं है, वो उस एक कर्व की इक्वेशन है जो हमने निकाली है, ये क्या है, ये जो हमने निकाली है ना, ये इस कर्व की इक्वेशन है ना, लिख भी देना, इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म है, लेकिन इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म, ठीक है। तो इस जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन में डालते हैं, वी गेट, बोलो क्या आया था हमारे पास लास्ट, एक्स प्लस वाई, तो एक्स क्या है 0, प्लस वाई भी 0, प्लस 1 सी ई टू द पावर एक्स यानी कि 0, ठीक है। तो 1 इक्वल टू ई टू द पावर 0 1, सी की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो नाउ पुटिंग सी इक्वल टू 1, पुटिंग सी इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व वी गेट, व्हाट बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस 1 सी यानी 1 इंटू ई टू द पावर एक्स, द फाइनल इज एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द पर्टिकुलर, अब पर्टिकुलर फॉर्म में पहले भी आ चुकी थी पर वो जनरल फॉर्म में थी, अभी पर्टिकुलर, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व इन पर्टिकुलर फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है। अब 17th वाला तो यूं ही निपटा दो विदाउट प्रॉपर स्टेप्स, और फिर दोनों में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है अपन। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व अब की बार 0,2 से पास हो रही है, दिस विल हेल्प यू फाइंड इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और गिवन क्या है उसको पढ़ते हैं ना, इसको पढ़े मैंने तो, देखो पढ़ते हैं इसको, गिवन दैट द सम ऑफ द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, तो एक्स प्लस वाई, कोई भी पॉइंट एक्स कोमा वाई होता है उसका सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स करना एक्स प्लस वाई, वो एक्सीड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स से वो एक्सीड कर रहा है 5 से, यानी डी वाई बाई डी से 5 जोड़ दूं तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मिलता है, एक्सीड करने का मतलब उससे ज्यादा है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ज्यादा है, समझ आया, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स प्लस वाई ज्यादा है किससे, डी वाई बाई डी एक्स से 5 से ज्यादा है ना। स्लोप ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलूं या स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलूं, एक ही बात है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स से कितना ज्यादा है वो, 5 से ज्यादा है, तो +5, यहाँ से आपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, वाई है तो वाई को उधर बुला लो, माइनस वाई 5 को उधर भेज दो, एक्स माइनस 5, वेरी इजी। चलो तो पी एंड क्यू बताओ, पी एंड क्यू, तो -1 एंड क्यू बताओ, एक्सपेंड, तो क्यू तो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है और पी -1 है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रल पी की वैल्यू -1, तो पिछला वाला बन रहा है, तो ई टू द पावर -x, ओके। सो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल इक्वेशन
ऑफ द कर्व इन जनरल फॉर्म, कैसे भी लिख दें, वही पहले वाले स्टेप्स लिख देना, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अभी मैं इसको वर्ड प्रॉब्लम के नजरिए से कर ही नहीं रहा हूँ ना। जनरल सॉल्यूशन बोलो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब x माइनस 5 है तो या तो इसको बाय पार्ट सॉल्व कर लो, इसको पहला फंक्शन इसको दूसरा फंक्शन, लेकिन आई वुड सजेस्ट उससे ज्यादा आसान काम ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले दोनों से और फिर देखी जाएगी, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट इज लाइक x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, देन माइनस, दूसरे में तो 5 कांस्टेंट है बाहर निकालो, इसको तो अलग कर दो, इंटू डी एक्स, इसको तो अलग कर दो, और दूसरे वाले में 5 माइनस 5 को बाहर निकाल के बचता है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इस वाले पार्ट का इंटीग्रल अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, बता सकते हो क्या किया है? तो कॉपी पेस्ट कर दूं, e टू द पावर कॉमन लेके माइनस एक्स माइनस 1, तो उसको तो पिछली बार की तो आपको बुक में तो पूरा करना है, क्वेश्चन में तो फिर से, लेकिन अभी अपन टाइम सेव करने के लिए कर सकते हैं। -5 e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल वही माइनस, तो -5 प्लस 5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, इधर क्या है हमारे पास y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स को उधर ले जाते हैं, जनरल सोल्यूशन मिल गया। डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, -x -1, और उससे भी डिवाइड कर दूंगा तो +5 बचेगा, दैट इज इट। और c से भी डिवाइड करूंगा ना तो c इंटू ई टू द पावर प्लस एक्स, तो इट इज लाइक y 5 - 1 4 4 माइनस एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स। जनरल सोल्यूशन का काम तमाम। आपको क्या गिवन है, कहाँ से पास थ्रू करता है कर्व, 0,2, तो पुट करो वैल्यू, खत्म करो काम। y की वैल्यू 2, 4 माइनस x की वैल्यू 0, c इंटू ई टू द पावर x की वैल्यू अगेन 0, सो इट इज लाइक 2 इक्वल टू 4 प्लस ई टू पावर 0 इज 1, तो c बन जा c, तो c की वैल्यू -2, क्यों 4 उधर जाएगा ना, -2 तो आएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू इन दिस एंड फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, सी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 ई टू द पावर x, चेक करो 4 माइनस एक्स को चाहो तो इधर ले आओ, कैसे है बताओ, इसी आंसर कैसे, इसी फॉर्म में, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखेंगे तो इसी फॉर्म में बनेगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स -2 इंटू ई टू द पावर x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, दैट्स इट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है 2 MCQs में, तो इसमें क्या है बता दो फटाफट। तो x से डिवाइड कराओ पहले इसको, एक तो dy बाई dx टाइप की और एक dx बाई dy टाइप की, है ना। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो x से डिवाइड कराओ dy बाई dx, और dy बाई पहले टाइप की है ना, तो क्या लिखेंगे -1 बाय एक्स इंटू वाई, और q तो चाहे से लिखो मत लिखो, क्योंकि पूछा ही उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो हमको तो p से ही मतलब है, p आ गया q ये आ गया, लेकिन हमको तो p से मतलब है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो निकालना है, जस्ट फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स dx, तो माइनस को बाहर निकाल दूं तो ई टू द पावर माइनस लॉग मॉडुलस एक्स, और माइनस को फिर अंदर ले जाऊं तो ई टू द पावर लॉग मॉडुलस 1 बाई एक्स, और ई से लॉग काट दूं तो 1 बाई एक्स, ऑप्शन नंबर सी मैच कर लेना। लास्ट क्वेश्चन 19th वन, इसमें उल्टा वाले इक्वेशन है, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जस्ट, क्योंकि देखो ऑप्शन में भी सारे y की फॉर्म में है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज अ फंक्शन ऑफ y मिलेगा ना, p एज अ फंक्शन ऑफ y मिलेगा, तो dx बाई dy साफ साफ दिख रहा है, dx बाई dy की वैल्यू बताओ, तो x को एज इट इज छोड़ना है, x को एज इट इज छोड़ना है तो प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x को एज इट इज छोड़ दो, और उधर से तो वैसे मतलब है नहीं, बट लिख दो ए वाई डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अब की बार p की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ y ये मिली, और q की वैल्यू भी एज अ फंक्शन ऑफ y ये मिली। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब की बार क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dy हो जाएगा x की जगह, तो इट इज लाइक ई टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू बोलो y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल करना है बेटा, तो क्या करूं देखो, ऊपर क्या चाहिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2y, तो -2 अंदर चाहिए, तो बाहर -1/2 लिख दो, समझ गया, तो अंदर -2 दे सकते हो ना आप इसको, -2y डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, समझ आया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, आपको एग्जाम में तो क्या करना है, लेट दिस बी टी, उसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, समझ गया ना। इसको अगर मैं वापस काट दूं, -1/2 को -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंपली y मिल जाएगा, तो अब क्या है ये -1/2 को तो बाहर छोड़ो,
और लॉग मॉडुलस 1 - y²। और ई से लॉग काटने के लिए आपको -1/2 को अंदर देना है। 1/2 को अंदर देने का मतलब है रूट लगाओ, माइनस को अंदर देने का मतलब है डिनोमिनेटर में लगाओ। तो ई लॉग मॉडुलस 1 डिवाइडेड बाय √1 - y²। ई से लॉग काटो, 1 डिवाइड बाय √1 माइनस है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दैट इज इट, ओवर। सो नाउ वी आर अप टू मिसलेनियस एग्जांपल्स। मिसलेनियस एग्जांपल घर पे सॉल्व करो, एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करें। पूरा काम कर लेना, पनिशमेंट वर्क भी कर लेना दोनों, अगर नहीं किया तो टुमारो आई विल चेक। सेंड मत करना टुमारो आई, क्यों? ठीक है, 2 बार तो करना, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। आ जाओ 11th वालों, 3D।